Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss about motional EMF. First of all, we define motional EMF. The EMF induced by the motion of a conductor across a magnetic field is called motional EMF. अगर हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएं और उसमें EMF इंड्यूस्ड हो जाए तो इसको हम कहते हैं मोशनल EMF. When a conductor is moved across a magnetic field, an EMF is induced between its ends. इसी को हम मोशनल EMF कहते हैं. The EMF of the moving conductor is similar to that of a battery. That is, if the ends of a conductor are joined to a wire to make a closed circuit, a current flows through it. अब ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसके एंड्स को हमने एक वायर के साथ गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया है. तो हमारे पास ये ए बी सी डी एक क्लोज लूप बन गया है. जब इसमें EMF इंड्यूस हो जाएगी तो इसमें करंट फ्लो करेगा, ऐसे ही जैसे सर्किट में बैटरी लगी हो. अब इसको हम डिस्कस करेंगे. लेट हमारे पास ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है. इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है. मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इस तरह से है, इनटू द पेज, और कंडक्टर को हम ये इस डायरेक्शन में मूव करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. कंडक्टर को जब हम इस तरह से ये मूव करवाएंगे तो इसमें EMF इंड्यूस होगी. अब इसको हम डिस्कस करते हैं. कंसीडर अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L प्लेस्ड ऑन टू पैरेलल मेटल rails separated by a distance L. A galvanometer is connected between the ends CD of the rails. This forms a complete conducting loop ABCD. तो अब हमारे पास ये एक कनेक्टिंग लूप बन गया ABCD. A uniform magnetic field B is applied directed into the page. Initially, when the rod is stationary, galvanometer indicates no current in the loop. If the rod is pulled to the right with constant velocity V, the galvanometer indicates a current flowing through the loop. अब इसमें ये है कि ये हमारे पास रॉड जो है, कनेक्टिंग रॉड, पीस ऑफ वायर, ये कनेक्टिंग रेल्स है हमारे पास. इसके साथ हमने गैल्वानोमीटर लगाया तो ये क्लोज लूप बन गया. इनिशियली जब ये स्टेशनरी थी तो गैल्वानोमीटर को डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था. ये कनेक्टिंग रेल्स के ऊपर हमने ये जो रॉड है इसको इस तरह से स्लोली इसको मूव करवाना शुरू कर दिया. जब हम मूव करवाएंगे तो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा. इट मीन्स कि इसमें EMF इंड्यूस होगी और करंट इंड्यूस होगा. If the rod is pulled to the right with a constant velocity V, the galvanometer indicates a current flowing through the conductor. Obviously, the current indicates induced due to the motion of the conducting rod across the magnetic field. The moving rod is acting as a source of EMF. तो हमारे पास अब इसकी जो मोशन है, एक मूविंग रॉड, यही सोर्स ऑफ EMF के तौर पे काम कर रही है. तो इसमें ये देखें, यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल होगा VB, इधर हमारे पास पोटेंशियल होगा VA. तो आपके पास इनका ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये EMF के इक्वल है. When the rod moves, a charge Q within the rod also moves with the same velocity. जब रॉड को मूव करवाएंगे तो रॉड के अंदर जो चार्जेस हैं वो भी सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे in the magnetic field and experience a force given by. तो अब जो चार्जेस हैं इस कनेक्टिंग रॉड के अंदर, उन पर जो फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज इक्वल टू F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B. Q is the charge in the rod and V is the velocity of the rod and B is the magnetic field. तो ये वो फोर्स है जो चार्जेस पे लगेगी.
अब इसमें हमारे पास V और B, ये V हमारे पास जो रॉड है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इनटू द पेज है। अब यहाँ पे ये देखें कि V वेलोसिटी ऑफ द रॉड एंड B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों में एंगल हमारे पास 90 है। अब इस इक्वेशन को जब हम लिखते हैं तो F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब एंगल हमारे पास 90 है तो साइन 90 इक्वल टू 1, तो F इक्वल टू क्यू वी बी, दिस इज़ अ फोर्स ऑन द चार्जेस इन द रॉड। Applying the right hand rule, we see that F is directed from A to B in the rod। अब हमारे पास ये देखें, ये पॉइंट A है, ये हमारे पास पॉइंट B है। अब हमारे पास ये है डायरेक्शन V की और B जो है वो डाउनवर्ड है, तो V क्रॉस B करवाएंगे तो थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो हमारे पास ये देखें, ये V की डायरेक्शन है और ये B की डायरेक्शन है, तो V क्रॉस B, तो राइट हैंड रूल से V क्रॉस B करवाएंगे तो थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है वो A से B की तरफ है। ये देखें मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू क्यू वी B, इसकी डायरेक्शन A से B की तरफ है। As more and more of the charges migrate, concentration of the charge is produced at the top B and deficiency of charge at the bottom A। अब मैग्नेटिक फोर्स लगती रहेगी और A से चार्जेस B की तरफ मूव करते रहेंगे, तो आफ्टर सम टाइम B पे कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू A, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन B से A की तरफ होगी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास देखें F इक्वल टू क्यू ई। दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस सेट अप एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E directed from B to A। The electrostatic force on the charge is F equal to QE, electric field, Q charge, directed from B to A। The system quickly reaches an equilibrium state in which these two forces on the charge are balanced। If Q0 is the electric intensity, then जब आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो जाएंगी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, क्यू से कैंसिल हो जाएगा, ई नॉट इक्वल टू वी बी। The motional EMF E will be equal to the potential difference, that is equal to VB minus VA। तो अब हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल VA है और यहाँ पे पोटेंशियल VA है, यहाँ पे पोटेंशियल VB है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ इक्वल टू द EMF बिटवीन द टू एंड्स। will be equal to the potential difference between the two ends of the moving conductor in the equilibrium state। The gradient of the potential will be del V over L। तो यहाँ R की जगह हमारे पास L है, L is the length of the conductor। तो E equal to the negative of potential gradient, we know that equal to minus del V over L। यहाँ से हमारे पास del V इक्वल टू माइनस एल ई नॉट के इक्वल आ जाएगा और ई नॉट की वैल्यू हमारे पास वी बी है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे ई नॉट की जगह पे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एल वी बी। ये कुछ इस तरह से होगा। तो पहले हमने देखा F इक्वल टू क्यू वी बी, क्वेश्चन नंबर 1, और इलेक्ट्रिक फोर्स है F इक्वल टू क्यू ई नॉट, क्वेश्चन नंबर 2। और जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी तो हमारे पास क्यू वी बी इक्वल टू
क्यू ई नॉट, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ई नॉट हमारे पास है वी बी के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 3, अब वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ आर की जगह हमारे पास एल है, एल इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब यहाँ से हमारे पास डेल वी इक्वल टू माइनस ई नॉट एल है। इक्वेशन नंबर 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई नॉट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 4, तो डेल वी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, माइनस एल वी बी। क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। और ये जो हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज़ इक्वल टू द EMF, और दिस EMF इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ द कंडक्टर, तो ये हमारे पास मोशनल EMF आ गई। तो फर्दर इसको हम इस तरह से लिखेंगे, तो इक्वेशन नंबर 6 दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ मोशनल EMF। Therefore, the motional EMF equal to this. This is the magnitude of the motional EMF. However, the angle between V and B is theta. Then, this is the equation of the motional EMF. Due to induced EMF, positive charges will flow along the path A, B, C, D. Therefore, the induced current in anti-clockwise direction in the diagram, as the current flows, the quantity of the charges at the top decreases, so the electric intensity decreases, but the magnetic force remains the same. Hence the equilibrium disturbed in favor of magnetic force. Thus, as the charge reaches end A of the conductor due to the current flow, they are carried to the top and B of the conductor by the unbalanced magnetic field, and the current continues to flow. तो इस तरह हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स चार्जेस को A से B की तरफ मूव करवाएगी, और इस तरह से चार्जेस A B C D इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करते रहेंगे, और इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता रहेगा। और जो EMF है, इसकी जो इक्वेशन मैथमेटिकली हमने डिराइव की है, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द मोशनल EMF।